एंडी फ्लावर से बात हो रहा था, मेरा नहीं, कमेंटेटर्स का। तो उन्होंने कहा है एंडी फ्लावर ने कि ये टिपिकल चिन्नास्वामी पिच नहीं है जहां पे आप आसानी से बैटिंग कर लोगे। वो तो फिल सॉल्ट ने आउट ऑफ द वर्ल्ड बैटिंग कर लिया, तो देख के लगा कि पिच बैटिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन नहीं, इस पिच पे बॉल होल्ड हो रहा है, स्पिनर्स को टर्न मिल रहा है और थोड़ा सा अनइवन बाउंस भी है। और ये सेम चीज जीटी वाले मैच में भी लगा था कि टिपिकल चिन्नास्वामी पिच नहीं है जहां पे जाके आप बैट घुमा के रन बना लोगे। इसमें बैट्समैन को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी के मैनेजमेंट ने इस आईपीएल शुरू से पहले डिसाइड किया था शायद कि हम हमेशा हमारे होम ग्राउंड में हार जाते हैं, तो इस बार इस पिच पे बॉलर्स के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ मदद रखते हैं, असिस्टेंस रखते हैं कि बॉलर्स आके भी अच्छा करें, क्योंकि हमने एक अच्छा बॉलिंग साइड भी बनाया है इस बार। लेकिन फिर भी बैक टू बैक 2 मैचेस आरसीबी इस ग्राउंड पे हार गया, जबकि बॉलर्स के लिए बहुत कुछ था। और जितना मुझे याद है, इस साल डब्ल्यूपीएल में भी स्मृति मंदाना की टीम मतलब आरसीबी शायद 4 ही मैच होम ग्राउंड पे खेला था चिन्नास्वामी में, उधर भी चारों मैच हार गया था। तो होम ग्राउंड इज नॉट सो होम ग्राउंड फॉर आरसीबी एज ऑलवेज, चाहे पिच आप जितना भी बदल लो, ठीक है। बट क्या मैच था! इतना जल्दी तो गिरगिट रंग नहीं बदलता है जितना जल्दी इस मैच ने रंग बदला है। पहले 3 ओवर पे 53 फॉर 0 लग रहा था शायद इस साल आईपीएल के पावर प्ले का हाईएस्ट स्कोर होने वाला है। उधर से अगले 17 ओवर पे सिर्फ 110 रन बनता है। पहले 3 ओवर पे 53, अगले 17 ओवर्स पे 110। और इसलिए मैं कह रहा था कि शायद डीसी आधा मैच टॉस पे जीत गया है, क्योंकि अगर टॉस हार के डीसी का भी पहले बैटिंग आता, बैटिंग करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप चिन्नास्वामी में बैटिंग करने जाते हो, एक माइंडसेट होता है कि इस पिच पे जाके बैट घुमाऊंगा, इस पिच पे रन बहुत है, पिच बहुत ही फ्लैट है, ग्राउंड के बाउंड्री बहुत छोटा है, तो आसानी से रन बना लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इस पिच पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं, आज के दिन कितने सारे बैट्समैन अक्रॉस द लाइन खेलते हुए आउट हुए। आप एक बार गिन लो, पहले विराट कोहली, फिर लियाम लिविंगस्टन, फिर रजत पाटीदार, फिर जितेश शर्मा, फिर कृणाल पांड्या, फिर फैफ डुप्लेसिस, फिर फ्रेजर मैकगथ, फिर अभिषेक पोरेल। अगर 8-8 बैट्समैन एक मैच पे अक्रॉस द लाइन खेलते हुए आउट हो रहे हैं, ब्रदर देयर इज समथिंग इन दिस पिच। आप इतने आसानी से इस पिच पे बैटिंग नहीं कर सकते हो। इसलिए मुझे लगता है कि अगर डीसी भी टॉस हार के पहले बैटिंग करता, ये लोग भी इसी माइंडसेट के साथ आते कि मार मार के खेलते, क्योंकि चिन्नास्वामी का पिच और इसी चक्कर में आप भी हार सकते थे। तो डीसी आधा मैच तो टॉस पे जीत गए। और एक चीज देख लो, जितने भी बैट्समैन ने आज मैच पे खेला है, सिर्फ एक का ही होम ग्राउंड है, वो है ओजी केएल राहुल का। इसने किस तरीके से इनिंग्स को बिल्ड किया, शुरू में स्लो था, उसके बाद एक तरफा कर दिया मैच को, और बैक टू बैक 2 मैच विनिंग नॉक खेला केएल राहुल ने, दोनों टफ कंडीशंस पे था। चेपॉक पे भी बैटिंग करना आसान नहीं था और आज के दिन भी बैटिंग करना आसान नहीं था। एक तो डीसी एक टाइम पे 58 फॉर 4 था, और उधर अगर केएल राहुल आउट हो जाता तो आज के दिन एलएसजी की तरह विप्रज निगम, आशुतोष टब्स मिलके आपको बचा नहीं पाते। इधर आके अक्रॉस द लाइन खेल के बड़ा शॉट खेलना बिल्कुल भी आसान नहीं था। जैसे ही केएल राहुल ने देखा कि बारिश हो रहा है, डीसी डीएलएस स्कोर से पीछे चल रहा है, नेक्स्ट ओवर हेजलवुड का 22 रन, उसका नेक्स्ट ओवर सुयश का 13 रन, उसका नेक्स्ट ओवर भूवी का 12 रन, उसका नेक्स्ट ओवर इयाज दयाल का 23 रन। 4 ओवर पे जो आरसीबी के बॉलर्स ने शुरू के 15 ओवर्स में इतना हार्डवर्क करके मैच को टाइट रखा था, 4 ओवर पे पूरा पानी फेर दिया। 53 बॉल्स 93 रन, 89% कंट्रोल। और ये पुराना वाला केएल राहुल नहीं है। अगर पुराना वाला केएल राहुल होता, वो मैच को 20th ओवर तक लेके जाता, लेकिन ये वाला केएल राहुल पहले ही मैच को खत्म कर दिया। दिस इज केएल राहुल 2.0। और उसने इशारा करके दिखाया भी है कि आई बिलोंग टू दिस ग्राउंड, चिन्ना स्वामी का ओरिजिनल गुंडा मैं हूं, मेरे सामने मजाक नहीं। आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया, बाय फार वन ऑफ द बेस्ट नॉक ऑफ दिस ईयर आईपीएल। मूविंग ऑन टू विराट कोहली, रिसेंट टाइम्स पे ऐसे कितने बार हुआ होगा कि जहां पे रनआउट हुआ है और विराट कोहली उसका पार्ट था। एक मुझे याद आ रहा है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड टेस्ट, जहां पे कुछ 300 चेस कर रहा था इंडिया, विराट कोहली सेंटर के हाथ पे शॉट मार के भाग जाता है, ऋषभ पंत रनआउट, उधर से इंडिया का कोलैप्स स्टार्ट होता है। बीजीटी एमसीजी वाला टेस्ट, जहां पे यशस्वी जायसवाल कुछ 80 बना के खेल रहा था, इंडिया का स्कोर 153 फॉर 2 था, विराट कोहली नॉन स्ट्राइक एंड पे, जायसवाल रनआउट हो जाता है, उधर से इंडिया का बैटिंग कोलैप्स स्टार्ट होता है। आज फिल सॉल्ट 17 बॉल 37, एक ही तरीके से सॉल्ट आउट हो सकता था, उधर रनआउट, और सॉल्ट रनआउट हुआ है नॉन स्ट्राइक एंड पे विराट कोहली। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विराट कोहली का ही गलती है, लेकिन अगर आप बार बार रनआउट पे इन्वॉल्व हो, तो इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन में कुछ तो प्रॉब्लम है जो आपको इंप्रूव करना चाहिए। और उस रनआउट से मैच का पूरा रिजल्ट चेंज हो गया। अगर सॉल्ट आज खेल जाता, तो शायद मैच का रिजल्ट कुछ और होता। और विराट कोहली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रनआउट फॉर श्योर, फॉर श्योर। कितना परसेंटेज वो मैं नहीं कह सकता। आप थोड़ा शुरू से शुरू करते, पहला ओवर ठीक ठाक था मिचेल स्टार्क का, दूसरा ओवर अक्षय पटेल डालता है, बहुत ज्यादा शॉर्ट बॉल डाला, फिल सॉल्ट बैकफुट पे छक्का मार देता है। आप सोचो कितना शॉट डाला होगा कि अक्षय पटेल को बैकफुट पे छक्का मार रहा है फिल सॉल्ट। थर्ड ओवर मिचेल स्टार्क बैक टू बैक 5 बॉल पे 5 बाउंड्री, ऊपर से नो बॉल, 30 रन उस ओवर से खाता है। 3 ओवर के बाद 53 फॉर 0।
चौथा ओवर अक्षर पटेल का दूसरा ओवर वो लेके आता है, विराट कोहली बैकफुट ड्राइव पे छक्का मारता है अक्षर पटेल को कवर एरिया पे, एक्स्ट्रा कवर एरिया पे। आउटस्टैंडिंग शॉट था, शायद वन ऑफ द बेस्ट शॉट ऑफ द डे कि विराट कोहली अक्षर पटेल को बैकफुट पे ड्राइव करके छक्का मार दे। आउटस्टैंडिंग शॉट था, लेकिन फिल सॉल्ट उस ओवर पे रन आउट हो जाता है और कोई तरीका था ही नहीं टू बी वेरी आज के दिन। हालांकि वो स्लीप हुआ है, अगर वो स्लीप नहीं भी होता फिर भी वो रन आउट हो जाता, जितना जहां पे वो पहुंच गया था मिडिल पिच पे उसका रन आउट लिखा था, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ ओवर पावर प्ले डालता है विप्रश निगम, सिर्फ 2 रन देता है। 3-4 डॉट बॉल था जिसमें शायद 3 डॉट बॉल देवदत्त पडिक्कल ने खेला है। पावर प्ले का लास्ट ओवर मुकेश, पहला 3 डॉट बॉल, फोर्थ बॉल ऑफ कटर, देवदत्त पडिक्कल डीसी हो जाता है, आउट। 8 बॉल खेल के 1 रन, जिसमें 7 बॉल उसने डॉट बॉल खेला है। और मैं पिछले मैच पे देवदत्त पडिक्कल का इतना तारीफ कर रहा था कि देवदत्त पडिक्कल वो पुराने वाला देवदत्त पडिक्कल नहीं है, उसको अभी आपका रोल का पूरा क्लेरिफिकेशन है कि जैसे भी सिचुएशन में आएगा वो मार के ही खेलेगा, और आज ही वो ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गया। मैं तो कहता हूं अगर मैं तारीफ करता रहूंगा हर एक का ना, सबको डुबा के लेके जाऊंगा, ठीक है। बहुत ही गंदा खेला है, मतलब जो पावर प्ले आरसीबी की तरफ जा रहा था, पूरा पावर प्ले का मतलब मां बहन कर दिया उसने, कोई वेरी होने पूरा पावर प्ले का खत्म ही कर दिया पावर प्ले को। उसके बाद पावर प्ले के बाद आता है विप्रश निगम अपना दूसरा ओवर लेके, एक लेग स्पिन थोड़ा आउटसाइड ऑफ थोड़ा बाहर रखता है, विराट कोहली अक्रॉस द लाइन खेलने जाता है और मिचेल स्टार्क शायद लॉन्ग ऑफ से भाग के आ रहा था, बहुत अच्छा कैच पकड़ा उधर, ठीक है। फिर मोहित शर्मा आता है 10th ओवर लेके, आके एक बैक ऑफ द लाइन बॉल डालता है, थोड़ा स्किडी वन एक्स्ट्रा बाउंस, लियाम लिविंगस्टन अक्रॉस द लाइन खेलने जाता है, बाउंस से भी डिसीव हुआ है, पेस से भी डिसीव हुआ है, क्योंकि थोड़ा स्किड कर गया है, मोहित शर्मा का बॉल बहुत ज्यादा स्किड करते हैं, उधर लियाम लिविंगस्टन आउट। फिर कुलदीप आता है, आके गुगली डालता है, जितेश शर्मा अक्रॉस द लाइन खेले जाते हैं, गुगली से पता नहीं लगा, थोड़ा सा उधर भी एक्स्ट्रा बाउंस, उधर जितेश शर्मा आउट। कुलदीप आता है, उसका 3rd ओवर था और एक गुगली, उधर रजत पाटीदार डिसीव हो गया, उधर रजत आउट। फिर विप्रश निगम आता है, कुणाल पांड्या को गुगली, कुणाल पांड्या फिर से अक्रॉस रन खेलेगा, उधर कुणाल पांड्या आउट, किसी से बैटिंग हुआ ही नहीं। वो तो अक्षर पटेल 19th ओवर डालने आया था, उधर टीम डेविड ने मार दिया। फिर लास्ट ओवर डालने आया था मुकेश, उधर टीम डेविड ने मार दिया। लास्ट ओवर थोड़ा सा खराब था, मतलब लास्ट ओवर अगर 6 बॉल देखो, 3 बॉल यॉर्कर था और 3 बॉल फुल टॉस या फिर बहुत ही शॉर्ट, जहां पे टीम डेविड ने बहुत अच्छा बैटिंग किया। अगर टीम डेविड के नॉक नहीं आता, आरसीबी 150 के आसपास भी नहीं पहुंचता। और मैं पहले मैच से कह रहा हूं कि टीम डेविड का फॉर्म आरसीबी के लिए शायद वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव है इस सीजन आईपीएल में। जो फॉर्म लेके आ रहा है हर एक मैच पे, उसका पार्ट वो बहुत अच्छे से कर रहा है। 163 लगातार, शायद इस पिच पे जैसा पिच था शायद 20-25 रन कम थे, लेकिन वो टिपिकल चिन्नस्वामी का पिच नहीं था। 163 पे आप फाइट कर सकते थे। अब जब डीसी चेस करने आता है, याज दयाल दूसरे ओवर पे ओवर गिरा के एंगल करके बॉल बाहर लेके जाता है डुप्लेसिस को, वो सीधा अक्रॉस द लाइन खेले जाते हैं, वो सीधा खड़ा कर देता है, ठीक है। भुवनेश्वर कुमार आता है, मैच का 3rd ओवर, वो एक बैक ऑफ द लाइन बॉल डालता है, फ्रेजर मैकगर्क अक्रॉस द लाइन खेले जाता है, वो सीधा खड़ा कर देता है जितेश के लिए, इजी कैच। केएल राहुल आता है और उसने भी ऑलमोस्ट अक्रॉस द लाइन खेलते हुए आउट हो चुका था। रजत पाटीदार का एक आउटस्टैंडिंग एफर्ट था, वो कैच वो होल्ड नहीं कर पाया। अभिषेक पुरल आता है, उसने भी अक्रॉस द लाइन खेलते हुए आउट, और मेरी समझ से बाहर था। दिस इज रिडिकुलस। अगर आपको पता लग रहा है कि पहली इनिंग्स पे इतने सारे बैट्समैन आके ही अक्रॉस द लाइन खेलते हुए आउट हुए, और अगर आपके दिमाग में टारगेट है कि 164 ही बनाना है, तो आप क्यों इस तरह के शॉट खेलोगे? अभिषेक पुरल के लिए मैं कह रहा हूं ये चीज। चलो फ्रेजर मेकर तो यही है, उसका पिछले साल आईपीएल के बाद उसका चला ही नहीं टी20 में। जितना मुझे याद है पिछले साल आईपीएल में 250 प्लस टारगेट स्ट्राइक रेट था। उसके बाद अभी उसका टी20 में एवरेज है 16 का है और स्ट्राइक रेट 130 का है, पिछले बार आईपीएल खत्म होने से अभी तक, ठीक है। तो फॉर्म में नहीं, वो मारते हुए आउट होगा, ठीक है। डुप्लेसिस का भी मान लिया। अभिषेक पुरल थोड़ा बहुत सेंसिबल क्रिकेट खेल सकता था, वो इंडिया से है, उसको समझ में आना चाहिए था कि ये सब हो रहा है मैच पे, मैं थोड़ा स्ट्रेट बेट से सिंगल डबल ए खेल लेता हूँ, टारगेट इतना बड़ा नहीं है, और इस चिन्नास्वामी के इस पिच पे आप इतना रन बना सकते थे, ठीक है। पावर प्ले में 39 फॉर 3 लगातार डीसी जैसे फंस सकता है। अक्षर पटेल आता है, सुयश शर्मा जो एज एन इंपैक्ट आया था, उसके बॉल पे स्लॉट का बॉल था, सीधा लॉन्ग ऑफ के हाथ पे मारता है, उधर चौथा विकेट गिर गया, स्टर्ब्स आता है, तो लगा कि मैच पे फंस सकता है। और 10 ओवर तक 64 फॉर 4 था, बहुत कुछ स्लो चल रहा था। सुयश शर्मा शायद 11th ओवर डालता है, जहां पे सिर्फ 1 रन देता है, और केएल राहुल उस ओवर में शायद 4 डॉट बॉल खेल गया था। तो लगा शायद मैच पे अब कुछ होने वाला है, क्योंकि हेजलवुड के 2 ओवर बाकी था, भुवनेश्वर कुमार का 1 ओवर बाकी था, तो बहुत कुछ हो सकता था। कुणाल पांड्या के बहुत से ओवर्स पड़ा था, लेकिन मैच चेंज होता जब लियाम लिविंगस्टन डालने आता अपना पहला ओवर, उधर 13 रन। फिर जैसे मैंने कहा बारिश आया, हेजलवुड डालने आया, उधर 22 रन। हेजलवुड को जो बैटिंग केएल ने किया है, 2 शॉर्ट बॉल, 2 पुल करते हुए चौका, अगला बॉल जब लेंथ पे डाला, रूम बना के छक्का एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। उसके बाद सुयश आया 13 रन, यशदल आया 23 रन, लगातार 4 ओवर पे मैच खत्म कर दिया, ठीक है। एक तरफा कर दिया
केएल राहुल ने मैच 2 आउटस्टैंडिंग नॉक खिलाए। अब मुझे समझ में नहीं आता कि आरसीबी के लिए इस मैच पे क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। देखो ऐसा नहीं कि आरसीबी खराब क्रिकेट खेल रही है इस टूर्नामेंट में। बॉलिंग बहुत अच्छा कर रहा है, मतलब एक्सपेक्टेशन से बेटर कर रहे हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कृणाल पांड्या इतना अच्छा करेगा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सुयश इतना अच्छा करेगा। भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड और यशदल से तो हमेशा सबको पता है कि वो अच्छा करने ही वाले, ठीक है। ये 2 स्पिनर बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्म किया है, तो उनके लिए बहुत सारे पॉजिटिव है। बैट्समैन टीम डेविड रन बना रहे हैं, लियाम लिविंगस्टन ने अच्छा किया है एक मैच पे, जीतेश ऑलमोस्ट हर एक मैच में टच पे लगा, रजत तो है ही फॉर्म में, विराट कोहली सॉल्ट बहुत अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, तो सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन जब बैक टू बैक 2 मैच होम ग्राउंड में हो रहा है, फिर बहुत सारे फ्लॉज बाहर आ रहे हैं। एक आपका बैटिंग लाइनअप आपके होम ग्राउंड पे कोलैप्स हो रहे बार बार। जीटी के साथ भी ये हुआ था, आप लोग पहले बैटिंग करने आ गए, तब से रन नहीं बना। आज भी सेम चीज हुआ है। अगर सेम मिस्टेक बार बार रिपीट होता है, मतलब इस पिच पिच में जो भी है वो आपकी बैटिंग लाइनअप के साथ, मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा आपकी बैटिंग लाइनअप को। आपको पिच को बेटर करना पड़ेगा जो आपकी बैटिंग को सूट करता है, या फिर आपको बेटर बैटिंग करना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको पहले ही मैच से लेसन ले लेना चाहिए था कि नहीं, इधर हम जाके मार नहीं सकते। चलो सॉल्ट ने मार दिया, वो ऐसे बैटिंग करेगा। मैं तो विराट कोहली हूं, मैं तो रजत पाटीदार हूं, मैं तो सेंसिबल क्रिकेट खेल लेता हूं। लेकिन नहीं, किसी को सेंसिबल क्रिकेट खेलने नहीं। चलो लियाम लिविंगस्टन का ठीक है, मानता हूं मैं, वो तो ऐसे आउट होगा। जीतेश का भी मान लेते, उसको रोल मिला, वो ऐसे आउट होगा। देवदत्त पडिक्कल तो थोड़ा सेंसिबल क्रिकेट खेल सकता था, उसका भी तो होम ग्राउंड है। मैं बोलना भूल गया, उसका भी तो होम ग्राउंड है देवदत्त पडिक्कल का। वो क्या कर रहा था, डॉट पे डॉट, डॉट पे डॉट, जैसे डॉट पे डॉट, डॉट पे डॉट, 7 डॉट बॉल खेल गया, वो प्रेशर पे आ गया, वो आउट हो गया। वो उल्टा विराट कोहली पे प्रेशर डाल के चला गया कि नहीं पूरा पार्ट में तूने खराब कर, अब मुझे मारना पड़ेगा। वो मार गए। आज बनता था, आज वो ऐसा पिच है जहां पे विराट कोहली का लंबा खेलना बनता था, जहां पे रजत पाटीदार का लंबा खेलना बनता था, जहां पे पडिक्कल का लंबा खेलना बनता था। ये 3 ही बैट्समैन है जो थोड़ा सेंसिबल बैट्समैन है। एक कृणाल पांड्या भी है, हालांकि कोशिश कृणाल पांड्या ने भी किया है, लेकिन जब तक कृणाल पांड्या आउट है, बहुत एंड तक जाके वो आउट है, उसको आप थोड़ा एज ए फ्लोटर यूज कर सकते हो ऐसे पिचेस पे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, तो सेंसिबल बैटिंग कर सकता है। तो आरसीबी को मुझे नहीं पता कि अगर ऐसे पिच पे अगर आप कंटिन्यू करोगे और अगर आप टॉस हार जाओगे, अगर ये लिखा हुआ है कि टॉस हारना मतलब मैच हारना, फिर दिस इज सीरियस प्रॉब्लम। आपको कुछ सोचना पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। आप इस तरीके से बैटिंग नहीं कर सकते, और आपको पता भी नहीं लगेगा अगर आप रोज रोज टॉस हारोगे, आपको पता भी नहीं लगेगा इस पिच पे सेफ टोटल क्या है। ऐसा नहीं है कोई भी सेफ, क्योंकि पिछली बार भी जल्दी आउट होने के बाद बटलर ने काफी अच्छा बैटिंग किया था, रदरफोर्ड ने काफी अच्छा बैटिंग किया था, ठीक है। एट द एंड ऑफ द मैच ऐसा लगता है कि पिच बेटर होता जा रहा है। आज भी केएल राहुल और स्टम्प्स ने आके बाद में मैच 2-3 ओवर में खत्म कर दिया। तो आपको पता भी नहीं होगा कि सेफ टारगेट किया, अगर आप सेंसिबल बैटिंग भी कर लो। तो टॉस जीतना इस पिच पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये पिच शायद सूट नहीं करता आरसीबी को। दिल्ली के लिए पॉजिटिव से एक विप्रेश निगम क्या आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं। अब तक क्या 5-4 मैच हुआ दिल्ली का, चारों मैच पे बेहतरीन बॉलिंग किया। आज भी 4 ओवर पे 18 रन देके 2 विकेट, 2 इंपोर्टेंट विकेट, जिसमें से एक विराट कोहली का विकेट। मुकेश कुमार 3 ओवर पे 26 रन देके 1 विकेट, उसमें उसका पावर प्ले का शायद लास्ट ओवर ये था, विकेट मेडन था, ठीक है। कुलदीप यादव चिन्ना सोमे के इस पिच पे 4 ओवर पे 17 रन देके 2 विकेट। एक बस मुझे लगता है कि मेजर जगह चलो आज खराब दिन चला गया। अक्षर पटेल का फॉर्म थोड़ा सा कंसर्निंग है, क्योंकि जो जिस लेवल का बॉलर अक्षर पटेल है, उस लेवल से उससे बॉलिंग नहीं हुआ है अभी तक मैंने नहीं देखा, ठीक है। अगर आप चेपॉक वाला मैच भी देख लो, एलएजी वाला मैच भी देख लो, उसको थोड़ा मार पड़ रहा है। और आज भी लाइन ऑफ लेंथ बहुत शॉर्ट था, या फिर बहुत ही फुल लेंथ पे बॉल डाला, जो 19th ओवर डाला था उसने, ठीक है। तो एक अक्षर पटेल का फॉर्म मुझे कंसर्निंग लगता है। फैफ डुप्लेसिस अच्छा कर लेगा, हमेशा कंसिस्टेंट रहा है। फ्रेजर मेकर का फॉर्म ऑब्वियसली एक कंसर्न है, कब तक चलेगा पता नहीं। जिस दिन चलेगा वो बहुत मारेगा, और शायद बैक करेंगे उसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि करुण नायर को लेके आएंगे, मुझे नहीं लगता लेके आएंगे। शायद बैक करेंगे फ्रेजर मेकर को, अंटिल अनलेस दिल्ली ऐसे सिचुएशन में फंस जाए कि मैच हारने लग जाए, ठीक है। वरना फ्रेजर मेकर का तो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क उस पर रहता ही है। बाकी केएल राहुल अच्छा कर रहा है, अभिषेक पोल टच पे लग रहा है, विप्रेश निगम बैटिंग से भी अच्छा कर सकता है, आशुतोष बैटिंग से अच्छा कर चुका है। तो दिल्ली के लिए मुझे प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है। स्टम्प्स भी अच्छा कर रहा है। इस ऑल पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। आदतन की अक्षर पटेल का कैप्टनसी भी बहुत अच्छा, जिस तरह से उसने बॉलर्स को रोटेट किया है। जितना मुझे याद है, मुकेश ने पहला ओवर विकेट मिडन था, उसके बाद मुकेश को बॉलिंग दिया नहीं, उसको डेथ के लिए बचा के रखा था। उसके बाद स्पिनर्स को जिस तरह से रोटेट किया, विप्रेश निगम का 2 ओवर दिया है, दोनों में विकेट आ गया। फिर कुलदीप को दिया है 1 ओवर, स्टार्क को बीच में 1 ओवर दिया है, क्योंकि स्टार्क ने पहले 2 ओवर में मार खाया। जब 4-5 विकेट गिर गया, लगा कि स्टार्क को 1 ओवर देता हूं, आप इधर से वे लोग मारेंगे नहीं। तो बॉलर्स को बहुत अच्छे से अक्षय पटेल रोटेट कर रहा है, कैप्टनसी बहुत अच्छा कर रहा है, और ब्रेक भी है। अगर दूसरे ओवर पे वो मार खाया, अक्षय पटेल आज के दिन दूसरे ओवर मार खाया जो उसका फर्स्ट ओवर था, फिर तीसरे ओवर में अगर स्टार्क आके 30 रन देता है, फिर भी वो मोहित शर्मा, फिर भी वो मुकेश के पास नहीं जाता है, फिर भी फोर्थ ओवर में खुद लेके आता है, रिस्क लेता है वो, ठीक है। तो ब्रेव तो है, एज ए कैप्टन ही इज डूइंग रियली गुड, ठीक है। और रजत पाटीदार का भी मैं नहीं कहूंगा कि एज ए कैप्टन ही इज डूइंग एनीथिंग बैड, सही कर रहा है, फील्ड रोटेशन सही कर रहा है, सब कुछ सही कर रहा है वो।
इतना कुछ खराब कर नहीं रहे, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा एज ए टीम, शायद आपका जो बैटिंग यूनिट है वो इस पिच पे अच्छा नहीं कर पा रहे, और फिर आप टॉस भी अगर हार के मैच हार जाते हो, दिस इज अ प्रॉब्लम। ऐसा कभी होना नहीं चाहिए आईपीएल में कि टॉस से पूरा मैच का रिजल्ट डिसाइड हो, है ना। इसलिए तो बीसीसीआई ने नया रूल लाया है कि एक बॉल चेंज करके देंगे आपको सेकंड इनिंग्स पे, अगर ड्यू आता है तो। क्यों? क्योंकि ड्यू आने से टॉस पे पूरा मैच डिपेंड हो जाता है। तो अगर आरसीबी ने ऐसा पिच बना जहाँ पे टॉस पे पूरा मैच डिपेंडेंट है, और अगर आप टॉस हार रहे हो, दिस इज अ प्रॉब्लम। तो यू कैन गो बैक टू ओरिजिनल पिच, क्योंकि आरसीबी के बैटिंग में ना इज डेंजरस। वो लोग ऐसे बैटिंग कर सकते हैं। अगर फ्लैट पिच मिलेगा, सॉल्ट कैन डू ग्रेट थिंग्स। विराट कोहली अच्छा कर सकता है, सब कोई मतलब बना है वो फ्लैट पिच के लिए, और फ्लैट पिच पे जरूर भी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बॉलर्स मार खा लेंगे, बट इट विल बी गुड फाइट। ऐसा ना हो कि आप टॉस हार के रोज आपका बैटिंग कोलैप्स हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।